Today we are going to study about the relation between current and drift velocity. आज हम current और drift velocity में relation find out करेंगे, ठीक है? So in the last video I have told how to derive the relation for the drift velocity. तो हमें formula मिला था E tau upon m. E charge of an electron था, capital E electric field थी, ठीक है? Tau relaxation time और m क्या था? Mass of the electron, mass of the charge, ठीक है? Now we are going to find the relation between current and drift velocity. So to find the relation between drift velocity and the current, consider a conductor whose length is L. Let the area of cross section be A, clear? Let the drift velocity of the electrons be Vd. Let it take t time to cross this L length, clear? तो अब हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा रखा है. लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी हैव अप्लाइड इज E. जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है वो कितना है E. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाया है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? अब current will flow from positive to negative and electrons will move from negative to positive, ठीक है? Let जो चार्ज फ्लो हो रहा है, क्लियर? नंबर डेंसिटी भी n, q भी द चार्ज, e भी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अब जो इसका टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और l कितना लेंथ है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा a इंटू एल, क्लियर? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर n है तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा n इंटू a इंटू एल, क्लियर? सो let n be number of electrons per unit volume, clear? n भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, ठीक है? इफ n आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? यूनिट वॉल्यूम में इतने, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे? a इंटू एल इंटू एल. n a क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, l क्या लेंथ, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो यूनिट वॉल्यूम में n है तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे? a इंटू एल, क्लियर? अब चार्ज हमें निकालना है तो q इजिकल्स टू क्या होता है? n इंटू ई, है ना, ठीक है? तो यहाँ पर n की प्लेस पे हम लिखेंगे n a l इंटू ई, क्योंकि इतने वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर? चार्ज. तो इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है? अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर? सो कैन वी राइट लाइक दिस, वी डी इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो बच्चों? लेंथ अपॉन टाइम. अब लेंथ की डिस्टेंस की प्लेस पे एल लिख दिया क्योंकि इतनी लेंथ को क्रॉस करके जा रहे हैं, है ना? और वी डी इस लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. अब टी की प्लेस पे मुझे टाउ लिखना होगा बिकॉज इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? आया समझ में? यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अब वी ऑल्सो नो डैट current is nothing but rate of flow of charge, ठीक है? I is equals to Q upon T. तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ठीक है? First of all, instead of doing the derivation in this manner, you should do from bottom to top. It will be more better. जैसे आपको क्या निकालना है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है. तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है? अब चार्ज को किसके टर्म्स में लिख सकते हो? इस टर्म्स में लिख सकते हो. अब टाइम को लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, क्लियर? सो यू शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर ऑल्सो कि बट लेकिन जब एग्जाम में आता है तो डेरिवेशन हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है. लेकिन आपके माइंड में आप ये सेट कर सकते हो कि करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है? अब चार्ज में हमें चाहिए ये फॉर्मूला, चार्ज हमें एरिया और लेंथ के टर्म्स में चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं. अब टाइम हमें चाहिए वेलोसिटी के टर्म्स में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस डेरिवेशन, इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू. अब क्यू की प्लेस पे आप लोग क्या लिख सकते हो? एन ए एल ई, ठीक है? अंडरस्टूड. अब टाइम की प्लेस पे यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो. टी इज इक्वल्स टू वी डी इज इक्वल्स टू एल अपॉन टाउ, क्लियर?
तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज डैट टाउ मतलब टाइम, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी डी, एल अपॉन वी डी, ठीक है। तो यहाँ टाउ की प्लेस पे मैं लिखूंगी एल अपॉन वी डी, तो एल यहाँ और वी डी जाएगा ऊपर, तो एल एंड एल विल गेट कैंसिल्ड। इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फर्दर डेरिवेशंस, अगेन इट विल बी यूज्ड, एन ई ए वी डी। अगर आप इसे ऐसे याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, एन ई ए वी डी। N is the charge density, number of electrons per unit volume, E is charge of an electron, A is area of cross section and VD is the drift velocity. So this we have got the relation between the current and drift velocity. अगर drift velocity ज़्यादा है तो current भी क्या होगा, ज़्यादा, because number of electrons per unit volume for a particular conductor is constant, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर, किसी पर्टिकुलर मेटल की बात करें तो नंबर डेंसिटी मतलब जितने उसमें चार्जेस यूनिट वॉल्यूम में कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट है, एरिया भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना मोटा वायर लिया है, क्लियर। अब वी डी के यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर मेटल वी कैन से दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने कंक्लूजन निकाला है कि करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर। नाउ विल मूव टू फॉर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट स्टिल आई विल लेट यू नो व्हाट इज द ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक है। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट, अभी हम और पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है, फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल, क्लियर। अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज होगा तो पोटेंशियल में चेंज होगा, और इनका रेशियो हमेशा सेम नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो वैरी, क्लियर। तो ये कंडीशंस अगर आपने नहीं लिखी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा फिजिकल स्ट्रेन, स्ट्रेन आपने 11th में पढ़ा होगा, फिर मैं वैसे बताती हूँ। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज, कौन सी, स्ट्रेन मीन्स चेंज इन द डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशन में चेंज होगा। जैसे एक वायर है, उसे अगर हमने गर्म किया तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, तो उसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यू रिमेंबर, स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और फिजिकल स्ट्रेन पर current is directly proportional to potential difference. In books you will find कि potential difference is directly proportional to current. इन दोनों में क्या difference है, देखिए। अगर आपने एक सर्किट लिया है, ठीक है, let us assume a circuit, ये हम सर्किट assume कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया है वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया है एमीटर, यहाँ हमने लगा दिया है सेल या बैटरी, और यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है क्या, की, क्लियर। तो पॉजिटिव, और ये एमीटर, तो बैटरी का पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, फिर इसका नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, क्लियर। तो ये सीरीज़ में तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, क्लियर। तो जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सर्किट को, तो एज यू विल चेंज द, ये वेरिएबल ले लिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया, वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल क्या होगा, चेंज, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप कम करोगे या ज़्यादा करोगे, अकॉर्डिंगली करंट भी क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। सो इट इज़ बेटर टू राइट दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस रादर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो क्या ज़्यादा सही है कि करंट जो है ना, वो ये करंट डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे। आपने 2 वोल्ट का सेल लगाया, फिर 4 वोल्ट का लगाया, 6 वोल्ट का लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं करंट किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं,
Understood? Then you will get V is equals to I R. You will get a constant quantity. आपको एक constant quantity मिलेगी और यहाँ पर वो constant क्या है? R. अगर वो constant है तो वो constant क्यों है? Because V upon I का जो ratio है is equals to क्या है? R. और R जो है वो क्या होता है? constant. क्यों? क्योंकि अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा उसी रेशो से, लेकिन इनका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम. ठीक है? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट द पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. आपने 10th में पढ़ा होगा, बट स्टिल आई विल टेल यू वंस मोर. जैसे अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ का, और यहाँ पर आर, जैसे मैंने 1 2 3 वोल्ट दिया, करंट इतना आया. ठीक है? सो 1/2 हाउ मच विल गेट? 0.5. अगेन यू विल गेट 0.5. अगेन यू विल गेट 0.5. ये ओम में ले लिया, ये मान लीजिए एम्पियर मिली एम्पियर जिसमें भी आपने लिया हो, एंड दिस इज एन वोल्ट. तो ये रेशियो ये आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेम. नाउ what is the meaning of this R which is a constant? R यहाँ पर है resistance. Now what is the meaning of resistance? मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो टकराते हैं, अगर वो टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम. तो ये जो टकराना है, क्लियर, इज़ द कॉज ऑफ द अपोजिशन टू द करंट. अगर ये टकराएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दैट बिलियर्ड्स गेम और इन द फुटबॉल, और व्हेन यू स्ट्राइक वन बॉल टू द अदर बॉल, तो जो पहली वाली बॉल है अगर वो दूसरी वाली बॉल से टकराएगी तो उसकी खुद की वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सिमिलरली हियर ऑल्सो कोलिजन से जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम. सो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस. जो करंट को अपोज करे जो क्वांटिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. वेरी गुड एग्जांपल इज योर बॉडी इटसेल्फ, योर इम्यून सिस्टम. ठीक है? तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डिजीज़ से कैसे फाइट करता है, वो कितना रेजिस्ट कर पाता है, कितना अपोज कर पाता है. एक और एग्जांपल, स्पीड ब्रेकर. ठीक है? जैसे आप व्हीकल चलाते हो तो स्पीड ब्रेकर्स, वाई द स्पीड ब्रेकर्स आर प्रोवाइडेड टू ब्रेक योर स्पीड. ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कौन ब्रेक कर रहा है? कोलिजन. जब इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएंगे तो उनकी जो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाएगी? कम. और उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है? अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है. क्लियर? वी विल स्टडी इन डिटेल कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड